अब हम देखेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में सबसे पहले ये कोड्स होते हैं मंथ्स के। ये होता है 144, ये कोड्स होते हैं 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ऐसे याद करते हैं, 144, 025, 036, 146। ठीक है। तो जनवरी का लीप ईयर में कोड 0 होता है, नॉर्मल ईयर में 1 होता है, और फरवरी का 3 होता है नॉर्मल ईयर में। मतलब जो कोड है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है। अब बात आती है दिन के कोड। दिन संडे से शुरू होता है, संडे मंडे, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके चलते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स के कोड। तो ईयर्स में कुछ चीज़ें फिक्स करनी होगी। ईयर्स में कुछ चीज़ें एक आध हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम याद रखेंगे, ये चलता क्या है, 0 2 4 6, 0 2 4 6 ऐसे चलता है। तो हमने 2000 का याद कर लिया और 1900 का याद कर लिया। ठीक है। तो 2000 का क्या होगा, +6 या फिर -1 भी हो सकता है। और 1900 का क्या होगा, 1900 का 0। तो 1900 फिर लिख देंगे, 1900 के आगे 2 4 6, और ऐसे ही 2000 के पीछे कितना, 6 के पीछे 4 2 और 0। इस तरीके से कोड बनते हैं, और ये कोड लास्ट में डेज़ में ऐड हो जाते हैं। और ठीक है। अब बात आती है कि सवाल कैसे करें। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, देखो। जैसे ये 25 जनवरी 252 लिखा है। सबसे पहले 25 को करेंगे 7 से डिवाइड, और रिमाइंडर लिख देंगे 4। ठीक है। फिर जनवरी का कोड लीप ईयर में कितना होता है, 0, तो यहाँ लिख दिया हमने 0। उसके बाद 52 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट यहाँ लिख देंगे। सबको ऐड करेंगे। ठीक है। सबको ऐड करने के बाद फिर 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब देखो 2000 के लिए -1 होता है, तो हमने -1 कर दिया, 5 आ गया। 5 आ गया तो क्या बचा, थर्सडे। 5 का कोड कितना होता है, थर्सडे। तो इस तरीके से करते हैं। अगर कहीं मान लो 2001 लिखा हुआ है, तो 0 1 4 से पूरा भाग नहीं होगा। तो जब तक पूरा भाग नहीं होगा तो रिमाइंडर क्वोशंट को हम हमेशा 0 लेंगे। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, जैसे 2000, जैसे मान लो 1700 लिखा हुआ है, 1700 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हम 400 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालते हैं जब 100 का मल्टीपल होती है तब। ठीक है। एक तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कोई ईयर लिखी है, सेम ईयर का कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें कोई भी साल लिखी हुई हो, मान लो 2060 साल लिखी हुई हो, लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 आया, मतलब वो लीप ईयर हुई, तो हम 28 जोड़ देंगे। रिमाइंडर 1 आया तो हम 6 जोड़ देंगे, और रिमाइंडर 2 या 3 आया तो हम 11 जोड़ देंगे। ये तो बात हुई। अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन जब हमने ये देखा था कि मान लो 1700 है, तो ये 1700 लीप ईयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देती है। ठीक है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे 1700 में हमने 28 जोड़ दिया, क्योंकि 0 रिमाइंडर है, तो ये 1728 बन गई। ये लीप ईयर थी, ये लीप ईयर नहीं है, तो कैलेंडर सेम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो हमको ये याद रखना है कि जो भी 4 से डिवाइड होती हैं और लीप ईयर नहीं है, वो ऐसी 100 के मल्टीपल्स जो लीप ईयर नहीं है उनमें हम 6 जोड़ देते हैं। तो 1706 हमारा इसमें आंसर है। ठीक है। और दूसरा केस ये बनता है कि मान लो हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, हमने लिया 1472 लिया।
ये 1472 क्योंकि लीप ईयर है तो इसमें हम 28 जोड़ देंगे, और जैसे ही हमने 28 जोड़ा तो ये 1500 बन गया। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर थी। तो इस कंडीशन में जब लीप ईयर ना बने तो दो चीज़ें होती हैं, ये 1500 आ गया, इसमें या तो तुम फर्दर 12 जोड़ दो, 1512 आंसर आएगा, ठीक है, और या तो फिर इसमें 40 जोड़ दो, ठीक है। तो दो केस होते हैं, जब 100 का मल्टीपल होता है और लीप ईयर नहीं होता है तो उसका आंसर 6 जोड़ने पर 1706 आता है, ठीक है। और जब लिखा हो कुछ भी, जैसे जब बन रहा हो कितना लीप, मतलब कोई लीप ईयर लिखी हो और लीप ईयर ना बने तो उसका आंसर 1500 ना 100 के मल्टीपल में ना लास्ट में 12 आता है, 1512 आता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। अब जैसे मान लो यहाँ 1378 होता, ठीक है, ये लीप ईयर है, और यहाँ पे हम 28 जोड़ते, 28 जोड़ने के बाद बनता 1400, तो ये भी लीप ईयर है तो ये 1400 ही आंसर हो जाता, और ये मान लो 1500 बनता तो फिर ये हम 12 और जोड़ देते, इसमें 1512 आंसर होता। तो यही हमारा 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया, 61 लिखा है तो यहाँ पे एक रिमाइंडर आया तो 6 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा, और मान लो यहाँ से 63 लिखा है तो 11 जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संडे फरवरी के किन डेट्स को पड़ता है। तो सबसे पहले हम 1 फरवरी का निकाल लें। 1 फरवरी का आएगा रिमाइंडर 1, फरवरी का कोड होता है 4 नॉन लीप ईयर में, और 2001 में 01 का रिमाइंडर 1 आएगा 7 से डिवाइड करने पर, और 01 क्वोशंट 4 से डिवाइड करने पर 0 ही आता है, तो टोटल हो गया 6, और 6 ही रिमाइंडर है। अब 2000 की सीरीज़ में -1 कर देते हैं तो 5 आ गया, मतलब ये जो 1 फरवरी था उसके दिन क्या था, थर्सडे था। थर्सडे तो हम गिनेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन और लग रहे हैं संडे आने को, मतलब 3 ऐड कर देंगे, 3, तो मतलब 4 तारीख को क्या था, संडे, और अगला संडे 8 जोड़ने पर आएगा, 8 4 सॉरी, अगला जो संडे जो है वो 7 जोड़ने पर आएगा, उसके बाद 7 जोड़ने पर फिर अगला संडे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आता जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 जनवरी 1897, तो सीधा सीधा कोड निकाल के लेते हैं। 1 जनवरी का कोड 4, जनवरी का कोड 1, और 97 तो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 या 21, 6 आ जाएगा, 6, और 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, और 4 चौको 16, 24, और 24 का रिमाइंडर कितना आता है, 3, और जोड़ दो, 6 3 9, और 2 11, 7 4 11, 4, और 1800 है। 1800 में क्या करते हैं, हम करते हैं +2, तो 6, और 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे का, और ये बात यहाँ सत्य कथन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम सिमिलर कोडिंग से 1 जनवरी को निकालेंगे। इन विच ईयर अगेन विल बी 1 जनवरी, अगेन 1 जनवरी विल बी ऑन फ्राइडे, मतलब ये वो चीज़ निकालनी है कि कौन सा कैलेंडर, ये सेम कैलेंडर निकालना है, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले जब हमने ये चेक कर लिया है कि ये जो सेम डे पे फ्राइडे ही पड़ रहा था, तो अब हम कुछ नहीं देखेंगे। 1 जनवरी का कोड, मतलब एक एक से देखेंगे कि कौन से कोड पे पड़ रहा है। 1 जनवरी का कोड होता है 1, और जनवरी का कोड होता है 1, ठीक है। और 1902 में रिमाइंडर होगा 2, क्वोशंट होगा 0, तो ये
मिलके 4 बना रहे हैं और 4 कोड फ्राइडे का नहीं होता है। अगला देखते हैं 1 1 और यहाँ क्वोशंट होगा 3, रिमाइंडर होगा 0। ये मिलके 5 बना रहे हैं, सॉरी हाँ, ये मिलके 1 1 3, ये मिलके 5 बना रहे हैं। क्योंकि 1900 का है तो हम कुछ बाद में घटाएंगे बटाएंगे नहीं, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये मिलके 5 बना रहे हैं। ये भी फ्राइडे में नहीं बन रहा है। यहाँ देखो 1904 जो है एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है। तो अगर हम जनवरी 1 का जनवरी ये करें हम 1 और जनवरी का कोड 0 और 4 का 4 होगा और क्वोशंट 1। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बना रहा है 6 और 6 फ्राइडे का कोड होता है। तो यही आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि मनसा भी कहती है कि उसके हस्बैंड का बर्थडे 6 के बाद है, मतलब 6 को नहीं है, 6 के बाद है। और बट 11 से पहले है, मतलब 11 को नहीं है, 11 से पहले है। ठीक है, अब उसकी माँ कहती है कि 9 के बाद है, 12 से पहले है। 12 से पहले मतलब 12 को नहीं है। ठीक है, और ये कहता है 9 के बाद है, मतलब 9 को नहीं है। इसका मतलब यहाँ बीच में कहीं आएगा, मतलब 10 को है बर्थडे। बर्थडे कब को है? बर्थडे है 10 को। अब इस सवाल में क्या ट्रिक है, क्यों गलत हो गया? क्योंकि इस सवाल को इतनी मतलब हमने वैसे करने की कोशिश करी कोडिंग से नहीं होगा। इसको ये है कि हम ये कहते हैं कि मान लो 1 जनवरी को फ्राइडे था, तो लास्ट में 31 दिसंबर को भी फ्राइडे होगा एक नॉर्मल ईयर में। लेकिन एक लीप ईयर में 31 दिसंबर को फ्राइडे ना हो के सैटरडे होगा, एक बढ़ जाता है। तो 2008 क्योंकि लीप ईयर है तो हम ये कहेंगे 31 दिसंबर को क्या होगा। 2008 एक लीप ईयर है और 1 जनवरी को संडे था, तो 31 को कितना होगा? मंडे होगा। ठीक है, उसके बाद आगे 1 जनवरी को कितना होगा? ट्यूसडे होगा। तो यही आंसर है। अब ये सवाल देखो, मैंने गलत पढ़ लिया था, ये संडे पढ़ लिया था मैंने। लेकिन यहाँ देखो 49 डेज़, तो हर 7 में अगर 7 में 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, उसका मतलब सेम वही दिन रिपीट होगा। 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 1 दिन बाद रिपीट होगा, 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 दिन बढ़ के रिपीट होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ सैटरडे का सैटरडे ही आएगा। अब ये सवाल है, ये सवाल में 9 दिन पीछे जाना है, फ्राइडे से 9 डेज़ एगो का डेट बताना है। तो देखो मेरी बात सुनो, ये फ्राइडे है, चाहे 9 डेज़ एगो का आगे का बताए, चाहे 9 डेज़ पीछे का बताए, 7 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 जोड़ दो, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, और यहाँ भी 2 रिमाइंडर आएगा, 2 जोड़ दो, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो संडे आंसर है। ठीक है, अब क्रॉस मेथड इन सवालों को करने का बेस्ट तरीका है। ये कह रहा है कि 16 जून से पहले है इसका बर्थडे, मतलब 16 को नहीं होगा। ठीक है, 11 जून के बाद है, मतलब 11 को नहीं होगा। अब देखना, इसके बाद 13 जून के बाद है, मतलब 13 को नहीं होगा। ठीक है, और कह रहा है 18 जून से पहले, मतलब 18 को नहीं होगा। अब 2 डेट बची, एक बची 17 और एक बची 14। ठीक है, और ये कह रहा है कि इवन डेट को है तो ऑड वाला नहीं होगा, इवन वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये 14 आंसर है। यहाँ देखो, सबसे पहले तो हम ये चेक करने वाले हैं कि ये मंडे को ही पड़ेगा कि नहीं। तो 20 का जो रिमाइंडर होता है वो कितना होता है? 6। अगस्त का कोड होता है 036, मतलब 3। और 19 का अगर रिमाइंडर बोलें तो 5 और क्वोशंट बोलें तो 4। अब देखना, 6 और 1 7 कट गया और 5 2 7 कट गया, तो ये 4 बचा। लेकिन मंडे का कोड कितना होता है? 2। तो ये असलियत में -2 है, -2। ठीक है, तो -2 कर देंगे हम। अब 30 का देख लें, 30 का कितना होता है रिमाइंडर? 2। सितंबर का कोड 6, 19 का 5 रिमाइंडर और क्वोशंट 4। अब देखना, 5 2 7 कट गया, 6 और 1 7 कट के बचेगा कितना? 3। ठीक है, 3 -2 करेंगे तो 1 बचेगा, और एक ये कोड है कितना? संडे का।
देखो ये सवाल कह रहा है कि इफ़ 17th डे ऑफ मंथ इज़ 3 डेज अर्लियर देन थर्सडे। ये थर्सडे है और यहाँ ये तीसरा दिन, ये 17वां दिन है, ठीक है। और ये 19वां दिन पूछ रहे हैं, तो मतलब थर्सडे का एक दिन पहले कितना होता है, वेडनेसडे, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखना कि जो एक नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे होता है वही एक नॉर्मल ईयर का लास्ट डे होता है, और लीप ईयर में +1 हो जाता है। मतलब जैसे अगर नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे फ्राइडे है तो लास्ट डे भी फ्राइडे होगा, और लीप ईयर में फर्स्ट डे फ्राइडे है तो लास्ट डे सैटरडे होगा, ठीक है। देखो ये पूछ रहा है कि 2005 का कैलेंडर किसके सेम होगा, तो 5 का रिमाइंडर कितना आता है, 1, 4 से डिवाइड करने पर, और 1 के लिए हम क्या जोड़ते हैं, +6 जोड़ते हैं, तो 2005 में 6 जोड़ देंगे तो 2011 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रिवाइज कर लो कि लीप ईयर में 28 होता है, लीप ईयर का अगर रिमाइंडर 1 आए तो 6 होता है, 2 आए तो 11, और 3 आए तो भी 11। ये सवाल ऐसे याद रखना, 1 जनवरी संडे है, 2 फरवरी का निकालना है। 1 जनवरी संडे है, इसका मतलब 29 जनवरी को भी संडे होगा, ठीक है। 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे, और 1 को वेडनेसडे, और 2 को थर्सडे। तो मतलब 2 फरवरी को कितना आएगा, थर्सडे आएगा। यहाँ देखो ये कह रहा है डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे, मतलब आज, येस्टरडे और ये थर्सडे, मतलब थर्सडे फ्राइडे, ये सैटरडे होगा। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी डे 4 डेज आफ्टर टुमारो। टुमारो कितना होगा, संडे होगा। 4 डेज, संडे में 4 डेज जोड़ेंगे, मंडे और गुनो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये थर्सडे। तो हम चेक कर लेते हैं थर्सडे आंसर है कि नहीं, बिल्कुल थर्सडे आंसर है। ये सवाल देखो शानदार सवाल है, कह रहा है कि 400 सालों में 29th डेट और 29th फरवरी कब आएगी। तो चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, 11 महीनों में तो मिनिमम 11 महीनों में तो 29th डेट आती ही है, ठीक है। हर साल के 11 महीनों में तो आती ही है, और अगर लीप ईयर होगी तो 12वें महीने में भी आएगी, फरवरी में। तो हम ये देख लेते हैं कि 400 में कितनी लीप ईयर होती हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हम कहेंगे कि 100 लीप ईयर होंगी, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं होती हैं। कितनी लीप ईयर्स होती हैं, ये इसमें 100, 200 और 300, वो ये 3 ईयर्स भी शामिल हैं जो कि 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये लीप ईयर्स नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए 100 ना होकर 400 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 100 ना होकर 100 माइनस 3 होगी, तो कितनी होगी, 97। तो 97 लीप ईयर्स हमें मिलेंगी। अब देखो हम ये पता करेंगे कि 29 डेट कब फाइंड करेगी, तो हर साल 400 सालों में 11 बार तो आएगी, और ये 97 बार लीप ईयर्स की आएगी 29th डेट, 29th फरवरी। तो ये 4497 हो गई, 4497, ठीक है। ये तो 4497 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब यहाँ देखो कि 29th फरवरी तब पड़ेगी, कितनी बार पड़ेगी, जितनी बार लीप ईयर होगी, तो 97, तो यही वाला आंसर है। अब ऐसा सवाल आ गया कैसे करें, इसमें कोई ईयर नहीं है, तो रहने दो ईयर, हमें क्या मतलब। अक्टूबर का कोड कितना होता है, 1, 21 का रिमाइंडर 0, मतलब 1 की वैल्यू संडे है, ऑब्वियसली होती है, ठीक है। नवंबर का कोड निकालो, नवंबर का कोड कितना, 4, 21 का रिमाइंडर 0, और 4th डे कौन सा होता है, वेडनेसडे, ख़त्म। इस सवाल में एक ही याद रखना है कि रिपब्लिक डे 1950 को फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था। अगर हम 20वां रिपब्लिक डे पूछें तो इसमें 19 जोड़ेंगे, ना कि 20, तो ये 1969 को हमारा ये 20वां रिपब्लिक डे होगा। कितना, 20वां रिपब्लिक डे। ऐसे ही अगर पूछ लेते हैं कि इंडिया सेलिब्रेट विच रिपब्लिक डे इन ईयर 2024, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे,
ये से 1950 और 2024 हम इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 4 और 12, 7 5 12 74, तो 74th रिपब्लिक डे, 74th नहीं, हमने अपना +1 75th रिपब्लिक डे मनाया है, नहीं, लेट्स सी कौन सा मनाया है। एग्ज़ाम्पल लेके देखें तो 1953 हमारा 4th रिपब्लिक डे है, 1950 में से घटाएंगे तो ये 3 आएगा। 4th रिपब्लिक डे बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे तब 4th बनेगा, इसीलिए 2024, अगर हम 2024 की बात करें तो 1950 में से घटाएंगे तो ये 74 आएगा, मतलब हमारा 75वां रिपब्लिक डे था ये। इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है, और यही लीप ईयर है, क्योंकि हम 400 से डिवाइड करते हैं। ये पूछ रहा है 1988 के बाद कौन सा सेम कैलेंडर का 88 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आता है, 28 इसमें जोड़ देंगे, 88 में 28 जोड़ देंगे तो 8 8 16 और 8 2 10 11, तो 2016 आएगा आंसर, 2016 इज द आंसर। ये कह रहा है कि अगर एक ईयर है वो स्टार्ट और एंड होती है मंडे में, इस मतलब कितने मंडेज़ हैं, तो कहने का मतलब ये है कि 52 तो वीक्स होते हैं, तो 52 मंडे तो ये हो गए, उसके बाद ये जो अगला मंडे है ये भी जुड़ेगा, तो 52 + 1 53 हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 29 फरवरी 500 सालों में कितनी बार आई, तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 हो गया, ठीक है। और इसमें घटेगा क्या, देखो 100 लीप ईयर नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400 है, 500 नहीं है, ये 4 घट जाएंगे, 25 में से 4, 121 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली कितना ये निकालना है कि कितनी लीप ईयर्स थी, ठीक है, तो 121 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे कैलेंडर के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं।